अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएं। संविधान में कहीं भी जेल से सरकार चलाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और इस कारण अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने के लिए स्वतंत्र है। वहीं बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। व्यवहारिक बाध्यताओं के साथ साथ नैतिकता के आधार पर भी जेल से सरकार चलाना सही नहीं है और इस कारण अरविंद केजरीवाल को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की जांच को लेकर 21 मार्च से जेल में बंद हैं, लेकिन एक सनसनीखेज दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार की वरिष्ठ मंत्री आतिशी कहती हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने उपराज्यपाल के द्वारा गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र में आपत्ति जताई। आतिशी ने कहा कि किसी भी राज्य में कोई सरकार रहे या ना रहे, इसका निर्णय सदन के पटल पर होता है। बीते 17 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित किया था। ऐसे में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार को किसी भी तरह से गिराना या कोशिश करना ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना कितनी है? क्या सच हो जाएगा आपका डर? आपका डर से मतलब आम आदमी पार्टी का डर। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं। और जब अमर उजाला की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने पूरा विश्लेषण था वो किस तरीके से किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने अमर उजाला से कहा कि कानून व्यवस्था के फेल होने के आधार पर उपराज्यपाल केंद्र सरकार से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील कर सकते हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है, जिससे दिखाई दे रहा है कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की ओर बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि बीजेपी इस कदम के राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन कर रही हो। अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कामकाज में किसी एक भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। यदि वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो इसका विपक्ष अवसर के साथ फायदा उठाएगी। केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को परेशान कर रही है, ये बात कहेगी। वो दूसरे मामलों को लेकर पहले ही केंद्र पर हमलावर है। ऐसे में यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे तो इससे विपक्ष के दावों को बल मिल सकता है। केंद्र सरकार चुनावों के बीच ऐसा कदापि नहीं चाहेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी फरवरी में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो आम आदमी पार्टी इसका लाभ विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश कर सकती है। अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपना चुनावी अभियान चलाती है तो इसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है, जो कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। अब तक दिल्ली को लेकर इस तरह का कोई निर्णय न करने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जेल से सरकार चलाने को लेकर कई तरह के व्यवहारिक दिक्कतों की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री को हर सप्ताह अन्य मंत्रियों के साथ बैठक करनी होती है, उसे राज्यपाल से उन्हें मिलना होता है, दूसरे विभागों के मंत्रियों अधिकारियों से मंत्रणा लेनी होती है, महत्वपूर्ण कागजातों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन जेल में मैनुअल के आधार पर जेल में किसी भी सजायाफ्ता या हिरासत में बंद कैदी को इस तरह से लोगों को मिलने की छूट नहीं होती है। ऐसे में प्रशासन के जानकारों का मानना है कि जेल से सरकार चलाना व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिल्ली सरकार के एक अहम मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद राजनीति अब बदली हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजकुमार आनंद के पास 7 महत्वपूर्ण विभाग थे, अब वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में इन सभी विभागों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और इससे जनता का नुकसान हो रहा है। चूंकि अभी तक ये विभाग किसी को सौंपे नहीं गए हैं, लोगों का नुकसान ज्यादा दिखाई पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को अरविंद केजरीवाल के गलत कार्यों की सजा नहीं दी जा सकती, इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए, जनता को नुकसान न हो। आतिशी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के नेता मनोज तिवारी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा नए नए सनसनीखेज बयान देते हैं। उन्हें कोई बयान देने की बजाय इस बात पर विचार करना चाहिए कि दिल्ली का प्रशासन कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे जनता के कार्यों में परेशानी न हो। इसके पहले मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर यह कहते हुए जोरदार हमला किया था कि जेल से अपराधी लोग अपने गिरोह चलाते हैं, लेकिन जेल से कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती। उन्हें केजरीवाल से तत्काल इस्तीफा देने की बात भी उन्होंने कही है कि उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल राष्ट्रपति शासन को लेकर आतिशी का ये जो गंभीर और सनसनीखेज बयान है, ये निश्चित तौर पर दोनों ही खेमों में चर्चा का विषय है। चाहे आम आदमी पार्टी हो वो सोच रही है, चाहे बीजेपी हो वो भी बात कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी ये अध्ययन का विषय है, विश्लेषण का विषय है, जो कि चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।